अपने बाप तो बोल 20 लाख रुपए दे, तभी मैं तुझे अपने दल पर लतूंगा। नहीं तो यहाँ से निकल जा और मैं तुझे लोज पीटूंगा ऐसे ही। बंटी कबूतर ऐसा गोरी कौवी से कहता है। बंटी की शादी गोरी कौवी से। गोरी कौवी बहुत काली थी, उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। उसके पिता ने 20 लाख रुपए का दहेज देने का वादा किया था। इसकी वजह से बंटी की माँ ने गोरी से शादी करवा दी थी। बंटी और उसकी माँ दहेज के बहुत बड़े लालची थे। इसी वजह से धीरे धीरे समय गुजर जाता है और वो सोचते हैं इसके बाप ने तो बहुत कम पैसा दिया है, माँ हम लोग क्या करें, हम लोग अपने प्लान पर ही काम करते हैं। इस काली कलूटी से कौन शादी करे, वो तो हम लोग पैसे के लालच में आके इससे शादी कर ली। माँ मुझे तो इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं तो लूसी से शादी करूंगा जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुझे कोई समस्या नहीं है, इस काली कलूटी के बाप से थोड़ा और पैसा ठग लें, उसके बाद इसे मारकर घर से निकाल देंगे, ठीक है। अगले दिन बंटी ऑफिस में लूसी कबूतरी से बात कर रहा था। बंटी लूसी को बहुत पसंद करता था और लूसी भी उसके साथ इस प्लान में शामिल थी, क्योंकि उसे भी पैसे का लालच था और इसी वजह से वो गोरी और बंटी की शादी से खुश थी। दूसरी तरफ बंटी और उसके घर वालों का अत्याचार गोरी पर बढ़ता ही जा रहा था। बंटी जब भी ऑफिस से आता वो गोरी को बहुत मारता बेवजह ही। वो कहता है कि तू दहेज लेकर नहीं आई है, इस वजह से मैं तुझे पीटता हूँ, तो अपने बाप से कह। तो उसके बाद एक बार की बात है, गोरी किचन में खाना बना रही थी तो वो बेहोश हो जाती है। उसकी सास उसे देखती है, कल मुही खाना बना, ये बेहोशी का नाटक क्यों कर रही है। वो अचानक से डॉक्टर को बुलाती है, दिखाती है उसे। तो डॉक्टर कहता है मुबारक हो माँ जी, आपके घर पर संतान आने वाली है। कहती है ये क्या हुआ। के बाद वो बंटी को सारी बात बताती कि बेटा ये तूने क्या कर दिया है, अब हम इसका क्या करें। बंटी कहता है माँ क्यों परेशान होते हो, मैं कल ही इसे यहाँ से मारकर भगा दूंगा, फालतू में परेशान होते हो। उसके बाद जब गोरी के प्रेग्नेंट होने की बात लूसी को पता चलती है तो वो कहती है कि मेरे साथ शादी करो बंटी, अगर कुछ दिन और ऐसे रहे तो तुम तो मुझे छोड़कर उसी के साथ रहने लग जाओगे। उसके बाद बंटी को लूसी से शादी करनी पड़ती है और वो अपनी बीवी लूसी को लेकर घर पर पहुंचता है। वहाँ गोरी देखती है तो वो अपना सर पीट लेती है, रोती है हे भगवान मेरे होते हुए भी आपने दूसरी शादी की। तो बंटी कहता है मैंने तुझसे कहा था मुझे दहेज की ज़रूरत है, तूने मुझे दहेज लाकर नहीं दिया, अब तू यहाँ से निकल जा। उसके बाद वो गोरी को घर से निकाल देता है। गोरी अपने पिता के घर पर आती है। उसका पिता उससे कहता है बेट शादी के बाद उसका ससुराल ही बेटी का घर होता है। तो जब अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुन लेती है तो गोरी के पास कोई चारा नहीं रहता है। वो उड़कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। ये कहानी आगे जानने के लिए आपको दूसरे पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। आपको दूसरा पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में